हम सबको लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए होती है, सक्सेस चाहिए होती है, अच्छे रिलेशनशिप चाहिए होती है और गुड हेल्थ चाहिए होती है। लेकिन हमारे घर में जो है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मनुष्यत लाती हैं। अगर हम उनको अपने घर से निकाल देते हैं तो हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ सकती हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी कौन सी 11 चीज़ें हैं जिसे आप निकाल देंगे तो आप जो हैं आपका घर खुशियों से ही भर जाएगा। मैं अनुराधा राजत्यागी, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कोच, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की दिशाओं का तो ध्यान रखा ही जाता है। इसके अलावा हमें जो घर में हम सामान रखते हैं या जो भी चीज़ें हैं उनका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल करते हैं हमारी खुशियों में और हमारे घर में वास्तु दोष को पैदा कर देते हैं। घर का वास्तु सही होना चाहिए, घर में रखी चीज़ें सही जगह पर होनी चाहिए और कौन सी चीज़ कहाँ पर होनी चाहिए, कौन सी सामान नहीं होना चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं हो हमारे घर में कि जिससे हम सब खुश रहें, रिलेशनशिप में एक अच्छी बॉन्डिंग रहे, हमारी हेल्थ अच्छी रहे और हमारे बच्चे खुशहाल रहें, पढ़ाई अच्छी करें। तो चलिए देखते हैं जल्दी से कि वो कौन कौन सी 11 चीज़ें हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नए नए नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहें। वास्तुशास्त्र के अनुसार हम लोग दिशाओं का तो बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन हमें वहाँ पर हमारी दीवार पर कौन सी पेंटिंग लगी हुई है या हमने क्या क्या सामान रखा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ हमने ऐसी चीज़ें रख ली हैं जो हमारे घर में कड़वाहट पैदा कर रही हैं, कलेश कर रही हैं, रिश्तों को खराब कर रही हैं। सबसे पहले टूटा हुआ मिरर। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपके घर में टूटा हुआ मिरर है तो उसे आज नहीं अभी निकाल कर फेंक दीजिए, क्योंकि वो टूटा हुआ मिरर जो है निगेटिविटी को लेकर आता है और इसका इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पर भी होता है। आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी लो होती चली जाती है। तो इसलिए आप अभी जो है उस टूटे हुए मिरर को निकाल कर फेंक दें। नंबर 2, टूटी या बंद घड़ियां। चाहे वो रिस्ट वॉच है, चाहे वो वॉल क्लॉक है, किसी भी तरह की घड़ी है जिसमें आपको समय दिखाई देता है, क्योंकि घड़ी जो है समय दर्शाती है, टाइम दिखाती है हमें और हम सबको जो है अच्छा समय ही चाहिए होता है। इसलिए घड़ी जो है हमेशा चलती हुई होनी चाहिए। वो ना तो जो एग्जैक्ट टाइम है वही दिखाए, ना तो आगे का टाइम दिखाए, ना हमें वो पीछे का टाइम दिखाए। और बंद तो वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बंद घड़ी फैमिली मेंबर्स पे दुर्भाग्य लेकर आती है, जिससे नेगेटिव एनर्जी आपका पीछा नहीं छोड़ती है। इसलिए बंद घड़ी है अगर तो उसमें सेल डाल लीजिए, उसको ठीक कर लीजिए या फिर उसको हटा दीजिए। और टूटी हुई घड़ी तो आपने बिल्कुल भी नहीं रखनी है। एंटीक आइटम्स। हम में से बहुत लोगों को शौक होता है एंटीक चीज़ें कलेक्ट करके अपने घर में रखने का। अगर आपको भी है तो थोड़ा सा संभल जाएं। आप अगर अपने घर में एंटीक चीज़ें लेकर आते हैं तो थोड़ा सा संभल कर लाएं, क्योंकि एंटीक चीज़ें जो हैं अपने पुराने मालिकों की कहानियाँ बताती हैं और उनकी एनर्जी को आपके घर में लेके आती हैं। इसलिए एंटीक चीज़ों को लाने से पहले आप उसकी हिस्ट्री को ज़रूर जान लें, कहीं ये आपके लाइफ में भी नेगेटिव एनर्जी को ना ले आए। नेक्स्ट पॉइंट मैं बता देती हूँ आपको, पुराना कैलेंडर। अभी साल भी चेंज हुआ है, तो अगर आपने भी पुराना कैलेंडर संभाल कर रखा हुआ है तो उसको भी आज ही हटा दीजिए, क्योंकि कैलेंडर जो है आने वाले समय को दर्शा रहा है।
और आपने जो है अपने पास को अपने पास रख लिया है, तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए नया कैलेंडर लगाएं 2025 का, और पुराना 2024 के कैलेंडर को फेंक दीजिए, घर से हटा दीजिए। सूखे हुए फूल, कई बार क्या होता है, हमें कोई गिफ्ट में फ्रेश फ्लावर्स देता है और जब वो सूख जाते हैं फिर भी हम उन्हें फेंकते नहीं हैं, उन्हें संभाल कर रखते हैं। सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं, लेकिन ऐसे सेंटिमेंट्स मत जोड़िए उनके साथ, क्योंकि सूखे हुए फूलों में नेगेटिव एनर्जी होती है और वो जो है आपके घर की नेगेटिव एनर्जी में फ्लो को बढ़ा देती है, जिससे आपके घर में रिश्तों पे भी फर्क पड़ता है और आपके घर में नेगेटिव एनर्जी जो है बढ़ जाने से गृह कलेश भी बढ़ जाता है। तो इसलिए फ्रेश फ्लावर्स ही लगाएं, सूखे हुए फ्लावर्स को हटा दीजिए। उलझे या बिखरे हुए वायर्स, हम लोग जो हैं आजकल इतने सारे, कोई लैपटॉप का वायर होता है, कोई आपके मोबाइल चार्ज करने का है, कोई म्यूजिक सिस्टम का वायर है, वो आप सब उलझा के रख लेते हैं। उनको मत रखिए, आपकी लाइफ जो है बिल्कुल उलझ के रह जाएगी। उनको अगर आपने रखना भी है तो ठीक से ऑर्गेनाइज करके रबर बैंड या कुछ लगा के किसी चीज़ में लपेट कर और किसी बॉक्स के अंदर बंद करके रखिए। उन्हें अपनी वर्क प्लेस पर या अपनी डेस्क पर मत रखिए, नहीं तो आपके कामों में भी टेंशन बढ़ जाएगी और आप अपने कामों में ही उलझे रह जाएंगे। और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जो घर में नहीं होनी चाहिए, चलिए मैं बता देती हूँ। और आप मेरा पूरा वीडियो देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा और आपके भी घर में जो भी ऐसी चीज़ें हैं आप उनको फटाफट से हटा दीजिए और अपने घर में पॉजिटिविटी लेकर आए। पेंटिंग्स का बहुत रोल होता है हमारे घर में कि आप किस तरह की पेंटिंग्स लगा रहे हैं। एग्रेसिव एनिमल्स की पेंटिंग आपने नहीं लगानी है, वॉर की पेंटिंग आपने नहीं लगानी है, कोई भी बोट या शिप जो है पानी में अगर डूब रही है वो पेंटिंग आपने नहीं लगानी है, क्योंकि ये सब जो है निगेटिविटी को शो करते हैं और ये जो है घर में अशांति को फैला देते हैं। तो इसलिए ऐसी पेंटिंग्स ना लगाएं। आप एनिमल्स की पेंटिंग लगाएं, लेकिन बर्ड्स वगैरह की लगाएं, बटरफ्लाई की लगाएं, बुद्धा की पेंटिंग लगाएं जो शांत हैं, और उसको बुद्धा की पेंटिंग आप नॉर्थ ईस्ट में लगाएं। बोनसाई या कांटे वाले पौधे, ये भी आपको अपने घर के अंदर नहीं लगाने हैं। बोनसाई बहुत लोगों को शौक होता है घर में लगाने का, लेकिन ये घर की ग्रोथ को रोक देते हैं। तो आप इनको घर के बाहर, अगर आपका बहुत मन है तो घर के बाहर आप लगा सकते हैं, लेकिन घर में ना लगाएं। मैं तो यही एडवाइस आप लोगों को करूंगी। फटे पुराने कपड़ों को एक जगह बांध के रख दें, वो भी आपको नहीं रखना है। बहुत से हम लोग क्या करते हैं, जो भी पुराने कपड़े हो गए या फटते हैं कि बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे फिर हम किसी को देंगे, तो ऐसा मत करिए। जैसे ही आपका कोई कपड़ा ऐसा निकलता है आप उसको धो के प्रेस करके दे दीजिए। उसको इकट्ठा करके मत रखिए, पोटली बना के मत रखिए, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करेगी, वो स्पेस भी घेरेगी और आपके घर में नेगेटिव एनर्जी होगी जो कि गृह कलेश ही करेगी। तो ना रखें आप। देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियां या फोटो जो फेडेड हैं उनको भी आप अपने घर से हटा दीजिए, क्योंकि ऐसी मूर्तियां जो हैं वो भी नेगेटिविटी करती हैं। और जो टूटी हुई मूर्तियां होती हैं, ऐसा भी कहा जाता है कि वो मूर्तियां फिर आपको श्राप भी दे देती हैं। तो उनको घर में ना रखें, आप किसी नदी में उनको विसर्जित कर दीजिए, या फिर जो है मिट्टी की अगर है तो आप उनको मिट्टी में भी दबा सकते हैं। वैसे पानी में विसर्जित कर देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। टूटा हुआ फर्नीचर या कोई भी टूटी हुई क्रॉकरी हो गई, कोई भी टूटा हुआ सामान हो गया, वो भी आपको घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो भी घर में मनुष्यत ही लाता है, नेगेटिविटी ही क्रिएट करता है। और टूटी हुई चीज़ें जो हैं आपके रिलेशनशिप पे भी असर डालती हैं, क्योंकि वो रिलेशनशिप में भी
दरारें उत्पन्न कर देती हैं। तो आपको जो है टूटी हुई चीज़ें भी अपने घर में नहीं रखनी है, उसको हटा दीजिए। बेकार आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल बढ़ जाएंगे और क्लटर फ्री घर होगा तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बना ही रहेगा और आपके घर में सब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपने इतने पेशेंस के साथ मेरे वीडियो को सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।